बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। गोल्डन हैंडशेक के हवाले से आपने थंबनेल में देख लिया होगा और साथ ही साथ रहमान अली बाजवा साहब बड़ी अहम अपडेट लेकर आए हैं। उन्होंने कल लाइव ट्रांसमिशन में अपने ही चैनल्स के ज़रिए बहुत सारी अहम बातें की और उन्होंने बताया कि बहुत से लीडरान जो हैं वो डरे हुए हैं। वो कहते हैं जी अगर हमारी नौकरी चली गई, अगर हमें कुछ मिला ना तो हम धक्के खा के घर आ जाएंगे। इस तरह तरह की बातें हो रही हैं, मगर रहमान अली बाजवा साहब ने दो टोक ये कहा है कि अगर हिम्मत नहीं है तो ओहदा छोड़ दें, ऐसे बंदे को ओहदा दें जो कि हिम्मत, अज़म और सरकारी मुलाजमीन के लिए तको-दो करने वाला बंदा हो। अब बात करते हैं गोल्डन हैंडशेक 2025 की पॉलिसी हुकूमत ने तैयार की हुई है। जैसे ही आपको पता है कि बजट में भी इस हवाले से गुफ्तगू की गई थी। उसमें यह बताया गया था कि हम कुछ अदारों को ख़त्म करने वाले हैं और कुछ अदारों को ज़म करने वाले हैं और इन अदारों में तकरीबन 40,000 अफराद को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वो अफराद जो कि अपनी नौकरी से जाएंगे उनको खाली हाथ हुकूमत तो भेज नहीं सकती। हुकूमत उनको देगी गोल्डन हैंड शेक। तकरीबन 10 वजारतें हुकूमत ख़त्म करने वाली है और इन वजारतों को ख़त्म करते साथ ही जो बंदे दूसरे डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट नहीं होंगे, अब उनको जो है वो फिलहाल हुकूमत जो है वो गोल्डन हैंडशेक देने वाली है। इस वाले से ये खबर आई है, ये खबर आप पढ़ लें। इसको मैं भी आपको तफसील से बता देता हूँ, फिर बजट के हवाले से भी बताऊँगा कि बजट में क्या बात हुई थी। तो सबसे पहले चलते हैं कि इस तफसील में क्या कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि गोल्डन हैंडशेक मुलाजमीन को फारग करने पर गौर, ग्रेड 5 तक की असामियाँ ख़त्म। उसके बाद है सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम का काम शुरू हो गया है। जब आप किसी को निकालते हैं या फारग करते हैं, जो अदारा ख़त्म करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉ एंड ऑर्डर पे पड़ता है। जो चीज़ कानून में है ही नहीं वो उसका इम्प्लीमेंट आप कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए हुकूमत को पहले जो है वो सिविल सर्वेंट एक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी। उसमें तब्दीली का इरादा हुकूमत रखती है और उन्होंने वो करनी है। उसके बाद ये सारे मामलात आएंगे, लिस्टें बन चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम का काम शुरू, असामियाँ और मुलाजमीन को फारग करने से पेंशन मेल में नुमायाँ कमी होगी। अगर आप कमी करना चाहते हैं तो अपनी तनख्वाहें भी कम कर लें जनाब। कौमी असम्बली कमेटी का इजलास, राइट साइजिंग कमेटी गैर ज़रूरी अदारे बंद करने पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी के दौर में ज़्यादातर असामियों की ज़रूरत ही नहीं, एक अफसर के साथ साथ 2 मातहत काफ़ी हैं। और उसके बाद सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट ने भी इस हवाले से बाकायदा गुफ्तगू की और बताया कि हम जो हैं वो इस कुछ अदारे जो हैं वो सिरे से ख़त्म करने जा रहे हैं। अब वो कौन से अदारे हैं मैं आपको बता दूं कि आपको शायद याद होगा बजट में राइट साइजिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का जिक्र हुआ था। राइट साइजिंग का मतलब ये होता है कि कुछ अदारे सिरे से ख़त्म करने जा रही है। जनाब स्पीकर, उसकी स्पीच का एक मतन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जनाब स्पीकर, हमने वफाकी हुकूमत की अदारा जाती तश्कील को वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक दुरुस्त, मुनज़्ज़म और जदीद बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया है। ये अहम और बुनियादी इस्लाहात में असूल पर मबनी है कि हुकूमत अवामी सहूलत की फराहमी के लिए टैक्स दहिंदगान पर कम से कम बोझ डाले और हुकूमती स्ट्रक्चर में कमी लेके आए। अब हुकूमती स्ट्रक्चर में तो कमी लेके जनाब आप आ रहे हैं, बेहतर है, मगर अपनी तनख्वाहें, अपनी इमारात और 250-150 मुलाजमीन को भी आप कम करें। जो आपके जितने भी, आप शायद इमरान खान के दौर में या किसी भी पोलिटिकल दौर में जो भी बना है, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस में तकरीबन 400-500 बंदा काम करता है, जितने भी वज़ीर आला हाउस हैं उसमें बड़े लाखों बंदे काम करते हैं। ये एक ही नहीं बात कर रहा, मैं सार्ब की बात कर रहा हूँ, पूरे मतलब ये बाकी सूबे जो हैं उनको मिला के बात कर रहा हूँ। इसके अलावा गवर्नर्स हैं, गवर्नर हाउस, गवर्नर का कभी भी ज़्यादातर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स या पॉलिसीज़ मेकिंग में ज़्यादा किरदार नहीं है, मगर उनकी शायान शान हर चीज़ मौजूद है। लाहौर का गवर्नर हाउस आप देखें तो आपके जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा है, और उसमें मुलाजमीन, उसकी मेंटेनेंस, ये सारा का सारा काम होता है। और इसी को इमरान खान भी कहता था, तो जनाब की हुकूमत आई और उन्होंने ख़त्म नहीं किया। वैसे तो कहते थे जी इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई।
वो उनका कोई मामला है, वो पॉलिटिकल मामला है, वो जैसे भी चलते हैं, मगर ये है कि इनकी इमारत जो है वो भी कम होनी चाहिए। पेट्रोल इनको फ्री है, डीजल इनको फ्री है, गाड़ियाँ इनको बड़ी बड़ी मिलती हैं, और इनका जो प्रोटोकॉल है उस पर इतने इतने ऑफिसर जो है वो तैनात रहते हैं। 5-6 वजीर जो हैं, इन्होंने 25 वज़रा की तंजीम जो है वो बना दी है, और भी वज़रा बनाने की सोच रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? खुद कहते हैं जी हम राइट साइजिंग करेंगे, खुद कहते हैं जी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, मगर हुकूमती जो 40,000 बंदा निकालना है उनको गोल्डन शेक हैंड देने की कह रहे हैं। मगर ये है कि इसका भी सोचें कि जो बंदे ऑलरेडी जो जहाँ से जाएंगे वो एडजस्ट कहाँ होंगे, लाइफ में वो क्या कारोबार करेंगे। तो ये थोड़ा सा हुकूमत को सोचना चाहिए। और इस वाले से अगर आपके पास कोई मालूमात है या आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और रहमान अली बाजवा साहब की स्पीच भी सुन लें, छोटा सा क्लिप के साथ अटैच कर रहा हूँ, ज़रूर सुन के जाइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।